नमस्कार दोस्तों, पीएच टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीएचटी पीएचटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 हल करेंगे, जिसमें हम लोग अवधारणाओं के सीरीज से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज प्रमुख अवधारणाओं के अंतर्गत समानता जो कि टॉपिक है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फ्रेंड्स, उन प्रश्नों को आज के हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की प्रमुख अवधारणाएं जो कि समानता से संबंधित सभी प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख अवधारणाएं समानता। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रश्न होगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर से दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से समानता का विरोधी विचारक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, अप्पादोराय और आपका ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, समानता के विरोधी आपके इन जो चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें अरस्तु, प्लेटो और अप्पादोराय हैं, तो ये तीनों ही हैं समानता के विरोधी। तो आपका उपयुक्त जो सभी ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए कह रहा है, समानता की अवधारणा किस सदी की देन है? ए 12वीं सदी की, बी 18वीं सदी की, सी 19वीं सदी का और डी है 20वीं सदी की। तो फ्रेंड्स, समानता की जो अवधारणा है 18वीं सदी की देन है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए कह रहा है, समानता एवं सॉरी फ्रेंड्स, स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं, ऑप्शन है आपके पास रूसो, बी लास्की, सी मैकाइवर और डी है सभी ने दिया है। तो फ्रेंड्स, आपके जो समानता और स्वतंत्रता के जो पूरक इसको मानते हैं, ये हमारे रूसो भी, लास्की भी और मैकाइवर भी मानते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सभी ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है, किसने कहा है कि समानता एवं स्वतंत्रता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक? एक लाइन और इसमें जोड़ देना चाहिए था, जो कि यह होना चाहिए था कि बल्कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कथन है पूर्ण हो जाता, तो कोई बात नहीं है, इससे भी हम लोग समझ जाएंगे। तो ऑप्शन है आपके पास मार्क्स, बी है हर्बर्ट डी और सी है लास्की और डी है प्रूदो। तो मैंने इसका आप लोगों को कई बार आपके प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को ये प्रश्न करवाया भी है और इसका मैंने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया है इस प्रश्न का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न फ्रेंड्स। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बी हो जाएगा, हर्बर्ट डीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कानून के सामने समानता किस श्रेणी में आता है? ए आर्थिक समानता, बी धार्मिक समानता, सी सामाजिक समानता और डी है नागरिक समानता। तो फ्रेंड्स, जो कानून के सामने समानता की श्रेणी आता है वह हमारा किस प्रकार के आता है? प्रश्न नंबर 5 का तो जो राइट आंसर हो जाएगा यह नागरिक समानता के अंतर्गत आता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। असमानता के आधार पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नकारने वाला विचारक है, कौन था? ए जीडी रिची, बी ब्राइस, सी फिग्निस और डी है फाइनर। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जीडी रिची था, जो असमानता के आधार पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को क्या किया था? नकार दिया था। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत अच्छा प्रश्न। ए धार्मिक समानता, बी सामाजिक समानता, सी राजनीतिक समानता और डी है नागरिक समानता। तो फ्रेंड्स, महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हो यह राजनीतिक समानता के अंतर्गत आता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रजातंत्र के दो आधारों में से एक है समानता और दूसरा क्या होना चाहिए? ए न्याय, बी स्वतंत्रता, सी अधिकार और डी सुरक्षा। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा होना चाहिए स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता होना चाहिए, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाना चाहिए हमारा, हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित किसने माना है? ए पोलक ने, बी पोलार्ड ने, सी स्टालिन ने, डी मार्क्स ने। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा
पोलार्ड ने, ठीक है, पोलार्ड ने स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता को माना है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पोलार्ड ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 देखिए कह रहा है, पात्रता सिद्धांत के एक समसामयिक प्रशंसक है कौन? ए जॉन रॉल्स, बी जॉन लॉक, सी कार्ल मार्क्स, डी है हॉब्स हाउस। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके जो प्रशंसक हैं हमारे जॉन रॉल्स है। कौन है? जॉन रॉल्स हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है, समानता का सकारात्मक अर्थ क्या है? ए पूर्ण स्वतंत्रता, बी समान मजदूरी, सी समान शिक्षा और डी है सबको समान विकास हेतु समान सुविधा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अभी करा रहा हूँ, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि केवल एक ही टॉपिक से सारे प्रश्न है। तो टॉपिक वाइज पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद मिक्स प्रश्नों को आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी किस तरह की हुई है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11 का जो ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। समानता का सकारात्मक अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए पूर्ण स्वतंत्रता, बी है समान मजदूरी और सी है समान शिक्षा और डी है सबको समान विकास हेतु समान सुविधा। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, समानता का जो सकारात्मक अर्थ होता है वह सबको समान विकास हेतु समान सुविधा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्राकृतिक अवस्था में बौद्धिक व शारीरिक समानता की बात कौन करता है? ए हॉब्स, बी बोशांके, सी लॉक और डी है प्लेटो। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो बात करता है वह हमारे हॉब्स महोदय करते हैं। ठीक है, कौन? हॉब्स, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है, किस घटना ने समानता के विचार को व्यापकता प्रदान की? ए रूसों की क्रांति ने, बी फ्रांस की क्रांति ने, सी मानवाधिकार की घोषणा ने और डी है द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा ने। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आपको लगे कि ये कभी हमने सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति ने। ठीक है, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, ठीक है, यानी कि इस घटना में समानता के विचार को क्या हुआ था? व्यापकता, यानी कि बहुत ज़्यादा बल इसको मिला था। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, यह किसने कहा है कि समाज में समानता मूलतः सामान्यीकरण की एक प्रक्रिया है? ए लॉक ने, बी लास्की ने और सी लिकाक ने और डी लग्जमबर्ग ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, लास्की ने। लास्की ने कहा है कि समाज में समानता मूलतः सामान्यीकरण की एक प्रक्रिया है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। राजनीतिक समानता किसके बिना अधूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजनीतिक समानता किसके बिना अधूरी है? दो ही ऑप्शन है, इसी में आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक समानता। ठीक है, आर्थिक समानता हो जाएगा हमारा राइट आंसर प्रश्न नंबर 15 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है, यह किसका कथन है कि समानता की प्रचुरता स्वतंत्रता का विरोधी नहीं वरन उसके लिए आवश्यक है? ठीक है, किसने कहा है? ए पोलार्ड, बी लोबी, सी लास्की और डी दिया है आर एच टॉनी। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आर एच टॉनी का कथन है कि समानता की प्रचुरता स्वतंत्रता का विरोधी नहीं बल्कि उसके लिए आवश्यक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आर एच टॉनी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, एक निश्चित अवधारणा के रूप में आर्थिक समानता की अवधारणा का विकास कब हुआ है? ए 15वीं सदी में, बी 16वीं सदी में, सी 17वीं सदी में और डी है 20वीं सदी में। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 20वीं सदी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 18। राजनीतिक समानता कहाँ संभव है? ए प्रजातंत्र में, बी अभिजनवादी व्यवस्था में, सी राजतंत्र में और डी है किसी भी प्रकार के शासन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को पता है कि राजनीतिक समानता हमारे प्रजातंत्र में क्या होती है, वहाँ पर संभव है। कहाँ पे? प्रजातंत्र में। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 19। राज्य वर्ग तंत्र है, वर्गों के रहते समानता संभव नहीं है, यह विचार किसका है? ए लाक का, बी हीगल का, सी एंजल्स का और डी है मार्क्स का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्क्स का। ठीक है,
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। जब तक एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा शोषण समाप्त नहीं होगा तब तक पूर्ण समानता संभव नहीं। उक्त विचार है किसका है? ए लेनिन का, बी पैरेटो का, सी एंजिल्स का, डी रस्किन का। तो फ्रेंड्स यह जो विचार है हमारे लेनिन महोदय का है कि उन्होंने कहा है कि जब तक एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा शोषण क्या हो, समाप्त नहीं होगा तब तक पूर्ण समानता संभव नहीं है, यानी समानता की पूरी तरह से कल्पना नहीं की जा सकती। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन का है यह विचार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। 18वीं सदी में व्याप्त समानता की प्रकृति क्या थी? ए आर्थिक, बी धार्मिक, सी वैधानिक और डी है राजनीतिक। प्रश्न नंबर 21। तो फ्रेंड्स 18वीं सदी में जो समानता थी वह हमारी वैधानिक समानता थी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 22। किसने समानता के आदर्श को मिथ्या माना है? ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी उपयुक्त दोनों ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स समानता के आदर्श को मिथ्या हमारे प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही माना है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। समानता का समर्थन किसने किया है? ए उदारवादियों ने, बी स्टोइकों ने फ्रेंड्स, और सी दिया है आपका सी एक्टन ने, और डी दिया है रोमन दार्शनिकों ने। तो फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टोइको ने। ठीक है, कौन सा? स्टोइको ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता समानता के समर्थक विचारक हैं? ए हैरिंगटन, बी मैटलैंड, सी गार्डविन और डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हैरिंगटन, मैटलैंड और गार्डविन तीनों ही स्वतंत्रता और समानता के समर्थक हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन सा विचारक न्याय को स्वतंत्रता समानता का मिश्रण मानता है? ए लेनिन, बी रूसो, सी गार्डविन और डी पैरेटो। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, रूसो क्या है? न्याय को स्वतंत्रता समानता का मिश्रण मानता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है भारतीय संविधान में विधियों का समान संरक्षण शब्द कहाँ से लिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन से, सी कनाडा से और सॉरी बी कनाडा से, सी अमेरिका से और डी है आयरलैंड से। तो फ्रेंड्स सभी लोगों को पता है कि जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो हमारी ब्रिटेन से ली गई है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। विधि के समक्ष समानता का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ए ब्रिटेन में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी भारत में और डी है कनाडा में। जैसा कि हमने बताया कि ब्रिटेन से ही लिया गया था हमारी विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है समग्र राजनीतिक सिद्धांत में समानता से दुष्कर अवधारणा और कोई नहीं है, यह कहा है किसने? ए लास्की ने, बी लॉक ने, सी सेबाइन ने और डी मैकाइवर ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लास्की ने। ठीक है, लास्की ने कहा है कि समग्र राजनीतिक सिद्धांत में समानता से दुष्कर अवधारणा और कोई नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन समानता का समर्थक है? ए पैराक्लीज, बी एंटीफोन, सी यूरोपीडोज और डी है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, पैराक्लीज, एंटीफोन और यूरोपीडोज जो हैं तीनों ही क्या है, समानता के समर्थक हैं। तो सी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। समानता की धारा है क्या है? ए द्वियामी, बी एकांगी, सी बहुयामी और डी कोई नहीं। तो मुझे लगता है सभी लोग इसका आंसर समझ चुके होंगे। समानता की जो जो धारा है फ्रेंड्स वो हमारी बहुयामी धारा है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बहुआयामी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32। प्लेटो व अरस्तु ने किस आधार पर लोगों को असमान बताया है? ठीक है, किस आधार पे? ए बुद्धि चातुर्य के आधार पर, बी शारीरिक बल के आधार पर, सी नैतिक गुणों के आधार पर
और डी है उपयुक्त सभी के आधारों पे। तो फ्रेंड्स प्लेटो व अरस्तु ने उपयुक्त सभी यानी कि बुद्धि चातुर्य के आधार पर, शारीरिक बल के आधार पर और नैतिक गुणों के आधार पे लोगों को असमान बताया है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आधारों पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए कह रहा है सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं, उल्लिखित है। कहाँ से यह उल्लिखित है, किस जगह से? ए है आपका अमेरिकी संविधान में, बी है फ्रांसीसी संविधान में, सी भारतीय संविधान में और डी है कनाडियन संविधान में। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान में। यह उल्लिखित है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए कह रहा है किसने मनुष्य को प्राकृतिक रूप से समान माना है? ए लाक ने, बी वाल्टेयर ने, सी जेफरसन ने, डी उपयुक्त सभी ने। प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। वाल्टेयर, लाक और जेफरसन तीनों ने ही प्राकृतिक रूप से समान माना है किसको? मनुष्य को। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। सर्वप्रथम 18वीं सदी में आर्थिक समानता की मांग करने वाला विचारक था कौन? बेवूफ, लाक, राफेल और डी है रूसो। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का हमारा ऑप्शन ए बेवूफ। ठीक है, बेवूफ ने सर्वप्रथम 18वीं सदी में आर्थिक समानता की मांग करने वाला विचारक था। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बेवूफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36। आनुपातिक समानता से क्या तात्पर्य है? ए समानों में समानता, बी असमानों में समानता, सी समानों व असमानों में समानता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा समानों व असमानों में समानता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। आधुनिक युग में सर्वप्रथम समानता का कौन सा रूप प्रकट हुआ? ए कानूनी, बी सामाजिक, सी राजनीतिक और डी आर्थिक। तो फ्रेंड्स आधुनिक युग में सर्वप्रथम समानता जो हुई है वह कानूनी रूप से प्रकट हुई है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी कानूनी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए कह रहा है कानूनी समानता का तात्पर्य है क्या है? तीन ऑप्शन है, तीनों में आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त तो दोनों ही। देखिए विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों ही क्या है? समानता का, कानूनी समानता का तात्पर्य है। तो उपयुक्त दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए कह रहा है आर्थिक समानता संभव है किसमें? वर्गीय समाज में, बी वर्ग विभाजित समाज में, सी वर्गहीन समाज में और डी है उपयुक्त किसी में नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्गहीन समाज में क्या है? आर्थिक असमानता, सॉरी फ्रेंड्स समानता संभव है। ठीक है, किसमें? वर्गहीन समाज में। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वर्गहीन समाज में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहे हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से लोकतांत्रिक देशों में अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं क्या कहते हैं? ए जनतांत्रिक अर्थनीति, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी है उदारवादी अर्थव्यवस्था। तो फ्रेंड्स समाजवादी समाज की स्थापना हेतु जो उद्देश्य से लोकतांत्रिक देशों में अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था होती है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 41। 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न विचारकों में से कौन स्वतंत्रता व समानता को परस्पर पूरक मानता है? ए मेटलैंड, बी ह्यूम, सी गार्डविन और डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मेटलैंड, ह्यूम और गार्डविन तीनों ही क्या है? स्वतंत्रता और समानता को परस्पर पूरक मानते हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 42 देखिए कह रहा है समानता को मूर्खतापूर्ण विकार किसने कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न। समानता को मूर्खतापूर्ण विकार किसने कहा है? रूसो ने, लाडेक्टन ने और सी है मार्क्स ने और डी दिया है डेविड ह्यूम ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी डेविड ह्यूम। ठीक है, कौन? डेविड ह्यूम, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डेविड ह्यूम ने समानता को मूर्खतापूर्ण विकार माना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए आज के लिए आप लोगों के लिए जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर से दीजिएगा। तो आप लोगों के लिए प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? बहुत ही
अच्छा प्रश्न और बहुत ईजी प्रश्न, मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट करके ज़रूर से देंगे। ऑप्शन है आपके पास 36 से 51, बी है 37 से 51, सी है 34 से 53 और डी दिया है 36 से 52। तो फ्रेंड्स एक बार प्रश्न को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? ए 36 से 51, बी 37 से 51, सी 34 से 53, डी 36 से 52। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जरूर से कमेंट करके दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए आज का जो वीडियो है, आज का क्या सभी वीडियो आपके आने वाले एग्जाम टीएसटी पीएसटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।